برج खलीफा से एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और आईफल टावर तक इंसानी इस्तेदाद की क्या हदें हो सकती हैं। ऐसे हर शाहकार के पीछे एक कहानी होती है। आज हम आपको दुनिया की मारूफ इमारतों से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे जो आप पहले से नहीं जानते होंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसी ही दिलचस्प मालूमात से अपने इल्म में इजाफे की ख्वाहिश रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बात करते हैं बुर्ज खलीफा की। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत है, जिसकी कुल लंबाई 828 मीटर यानी 2717 फीट है। दुबई में मौजूद इस इमारत को तामीर करने में सिर्फ 5 साल का अरसा लगा। दुनिया की सबसे बुलंद इमारत होने के अलावा भी इसके पास कुछ और भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि बुर्ज खलीफा किसी और इमारत के मुकाबले में 5 ऑब्जर्वेशन डेक रखती है, जो कि विजिटर्स के लिए खुले रहते हैं ताकि वो ऊंचाई से शहर का नज़ारा कर सके। इसके अलावा सबसे बुलंद स्काई डाइविंग डेक का रिकॉर्ड भी बुर्ज खलीफा के पास है, जिसकी ऊंचाई 555 मीटर है। बुर्ज खलीफा का एलिवेटर दुनिया के किसी भी एलिवेटर के मुकाबले में सबसे ज़्यादा फासला तय करता है, जिसकी रफ्तार 10 मीटर फी सेकंड है, और दुनिया में सबसे बुलंदी पर मुकामी मंजिल यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड फ्लोर्स का रिकॉर्ड भी इस इमारत के पास मौजूद है। ये स्काई स्क्रैपर इमारत इतनी बुलंद है कि अगर आप ज़मीन से 95 किलोमीटर ऊपर जाएं तो आप इसका टॉप पॉइंट देख सकते हैं। अब हम आईफल टावर की दिलचस्प मालूमात के बारे में आपको बताएंगे। इस स्ट्रक्चर को सिंबल ऑफ लव भी कहा जाता है और ये पेरिस में मौजूद है। आईफल टावर को 1889 में वर्ल्ड फेयर के मरकज़ के तौर पर बनाया गया था और आईफल टावर एक फ्रांसीसी इंजीनियर गुस्टैव आईफल ने अपने मुलाजमीन की मदद से बनाया। आईफल टावर की तकमील में 2 साल 2 महीने और कुछ दिन का वक्त लगा। इसकी बुलंदी 324 मीटर है और इसको बनाने के लिए 7300 टन लोहे और 25 लाख बोल्ट का इस्तेमाल किया गया। 1889 में वर्ल्ड फेयर के दौरान आईफल टावर को 20 लाख से ज़ायद लोगों ने देखा। इब्तदाई तौर पर इसको मुल्क की सनती ताकत के लिए बनाया गया था और आईफल टावर को सिर्फ 20 साल के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में आईफल टावर पर वीडियो एंटीना और ट्रांसमीटर नस्ब किया गया और इसको 70 साल की तोसी मिली। लेकिन 70 साल की तोसी ख़त्म होने पर भी इसको डिमोलिश नहीं किया गया, क्योंकि उस वक्त तक ये फ्रांस की सकाफत का हिस्सा बन चुका था। अब बात करेंगे एक टेढ़ी इमारत यानी इटली में मौजूद पीसा टावर के बारे में, जो कि सन 1173 से 1399 के दरमियान तामीर की गई। ये इमारत एक तरफ झुकी होने की वजह से मशहूर है। पीसा टावर 800 साल पुरानी इमारत है, जिसकी तामीर मुकम्मल होने में तकरीबन 2 सदियाँ लगी। दिलचस्प बात यह है कि इस इमारत को इब्तदाई तौर पर बाकी इमारत की तरह बिल्कुल सीधा बनाया गया था, लेकिन ये इमारत अपनी तामीर के दौरान ही शुमाली जानिब झुकना शुरू हो गई और कंस्ट्रक्टर्स काफ़ी कोशिशों के बावजूद इस गलती को दूर करने में कामयाब नहीं हुए और इस इमारत की साख्त ऐसी ही रही। हैरानगी की बात यह है कि पीसा टावर ने आज तक 4 ज़लज़लों को बर्दाश्त किया, जबकि जिस जगह पर पीसा टावर को तामीर किया गया था, माहिरीन ने इस ज़मीन के सॉइल होने की वजह से इस जगह को गैर महफूज करार दिया था। लेकिन आज पीसा टावर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है और हर साल लाखों लोग इसकी मुनफरिद बनावट को देखने के लिए इटली जाते हैं। अब बात करेंगे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बारे में, जो कि दुनिया की मशहूर स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग में से एक है और अमेरिका में मौजूद है। इस इमारत को 1931 में तामीर किया गया और इसकी तामीर को मुकम्मल करने में सिर्फ 13 महीने लगे, जो कि उस वक्त हैरानकुन तौर पर इंतहाई कम मुद्दत थी। जब इसकी तामीर मुकम्मल हुई उस वक्त ये दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत थी, जिसकी बुलंदी 443 मीटर्स है और ये रिकॉर्ड इस इमारत के पास 1970 तक रहा। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की शोहरत ने उस वक्त आसमान की बुलंदियों को छुआ जब 1933 में किंग कॉन्ग फिल्म रिलीज़ की गई, जिसमें एक बड़े बंदर को इस इमारत के टॉप पर जाता हुआ दिखाया गया था। एक और मुनफरिद बात यह है कि इस इमारत पर हर साल 20 से 25 बार आसमानी बिजली गिरती है और ऐसा बादलों के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से कम फासले और इमारत के ऊपर लगे रॉड्स के मुस्बत चार्ज और बादलों के मनफी चार्ज की वजह से है। लेकिन इमारत की छत पर मौजूद रॉड्स बिजली को इंतहाई ठोस शक्ल में ज़मीन में मुंतकिल करते हैं, जिससे कोई नुकसान नहीं होता। ये खसूसियात इमारत को तारीख़ और सकाफ़त में नुमायाँ करती हैं और इस इमारत को बाकी इमारत से मुनफरिद भी करती है।